हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फैमिली एग्जामपुर। मैं दीपा एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार एग्जामपुर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं भाई आप सभी? होपफुली आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे इस कोरोना काल में। मैं आप लोगों के सामने, आप लोगों को याद हो तो लास्ट मंथ में आप लोगों से मिली थी। हमारी डेली इस चैनल पे एक एक वीडियो डलती है जो अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग उसकी होगी। आप लोगों ने जैसे थंबनेल में देख लिया होगा कि आज मैं आपको क्या बताऊंगी। एक ऐसा टॉपिक मैंने उठाया है आपका केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ जिसे कहा जाता है, जिसमें ये टॉपिक ऐसा है कि जिसमें जो आपका आपके फिजिक्स में जो आप अगर कोई डिफेंस के फिजिक्स ले रहे हो या इवन कोई आपकी डिफेंस की नहीं है, इवन जो आपकी एक नॉर्मल फिजिक्स की भी अगर मैं बात करूं, जो आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे कि सीजीएल वगैरह, इसमें जहां पे भी जनरल साइंस का पोर्शन आता है बच्चा, उस पे ये क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल आने की संभावना रहती है। हो सकता है आए, उनमें हो सकता है ना आए, लेकिन यदि आप कोई एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप आईटीआई से हो, चाहे आप डिप्लोमा हो, चाहे आप डिग्री हो, चाहे आप मास्टर्स हो, ठीक है, लाइक मी, तो अगर आपने कुछ भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए तो बहुत बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है। मतलब ये लगा लीजिए कि आपका तो बेसिक है, नींव है आपकी, और फिजिक्स के हैं तो भाई उनके लिए भी ये फ्रूटफुल रहेगा। जैसे आपको याद हो, मैंने लास्ट वीडियो लाया था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको केवीएल होता क्या है वो बता दिया था, लेकिन मैं उस लास्ट वीडियो में आपको बोलकर गई थी कि एक छोटा सा होमवर्क अगर आप सिंसियरली स्टडी कर रहे हो तो एक थोड़ा सा टफ न्यूमेरिकल टफ क्वेश्चन उठा के देखिएगा, उसको लगा कर देखिएगा, तब आपको इसमें पता चल जाएगा कि कैसे आपका केवीएल, जो मैंने आपको छोटी सी एक ट्रिक बताई थी कि एक डायरेक्शन को पकड़कर चलिएगा, अपने आप आंसर आ जाएंगे। कोई उसके लिए साइन कन्वेंशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो किताबों में लिखी होती है। उसी ट्रिक पर आपको जो मैंने बोला था कि उसी क्रम को आगे बढ़ाऊंगी, तो उसी सीक्वेंस में उसी क्रम एक अनदर क्वेश्चन, एक अन्य प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आई हूं। जरा देखें, एक सेकेंड। सॉरी, आपका एक आधे सेकंड का डिले हुआ, जस्ट कोई बात नहीं। देखिए जरा, मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था भाई, मतलब क्वेश्चन तो नहीं कराया था, मैंने आपको इसमें थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर अब आप कैसे लगा सकते हैं। आपको ये देखना है भाई, हाउ टू अप्लाई, जो ट्रिक मैंने बताई थी ना उससे करना भाई। आपको याद हो, थोड़ा सा रिवाइंड करवा दूं, आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ बच्चा क्या कहता था? किरचॉफ वोल्टेज लॉ आपका कहता है कि यदि किसी नोड पर या यदि किसी भी लूप में आपका अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस इज इक्वल टू 0, किसी भी लूप में आपकी वोल्टेजेस का बीजगणितीय योग 0 होता है, ठीक है। लॉग ने तो सिर्फ इतनी सी स्टेटमेंट दी थी, मैंने आपको बताया था। अब मुझे इसको एप्लीकेबल, हमारी किताबों में क्या दिया होता है? किताबों में कहता है कि प्लस आएगा तो पहले माइनस लेना, माइनस आएगा प्लस लेना, रेजिस्टेंस को तुमने करंट आपका जा रहा है तो प्लस माइनस कर देना, वोल्टेज है तो इसका अपोजिट लेना। ऐसा कुछ रट्टा नहीं मारना, क्यों बेखामखा में हम इसको हलवा बनाए। बहुत बहुत हलवा चीज है, हलवा को हलवे से खाओ भाई, क्यों हवा बना रहे हो, ठीक है। चलिए देखिए, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि कोई एक लूप पकड़ लेना और फिर आप इसको बनाइएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये आपको कोई रेजिस्टेंस R2 दी हुई है, यहां पर आपको ये कोई रेजिस्टेंस R2 देता है 4 ओम की, इसके अक्रॉस आपको करंट की वैल्यू बतानी है क्या होगी।
ठीक है जी। अच्छा, निकालते हैं। अभी मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने एक आपका लूप, एक सर्किट हम लेके चले थे, जबकि यहां पर क्या होंगे, दो लूप मैं लेके चली हूं। एक लूप आपका ये वाला है, ठीक है भाई, फर्स्ट लूप आपका ये बनता है और एक लूप आपका ये है सेकेंड लूप, ठीक है जी। तो अब यहां पर देखना, दो ही बैटरी सोर्स भी लगा दिए, दो क्या कर दिए, बैटरी सोर्स लगा दिए। यहां से भी कोई ना कोई करंट निकलेगा। करंट आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव से निकलते हैं, नेगेटिव में जाता है। यहां पर भी क्या होगा कि पॉजिटिव से निकलेगा इस तरीके से होता हुआ और यहां पर आके मिल जाएगा नेगेटिव में, ठीक है जी। अभी इसमें इतना समझिए, इस सर्किट को हम एक बार दोबारा बनाएंगे, रीड्रॉ करेंगे। बहुत इजी सा सर्किट है अपनी समझ के लिए, यहां पर अपने लिए हम बना रहे हैं, इसको रीड्रॉ कर रहे हैं। देखिए, ये एक आपको रेजिस्टेंस लगी हुई थी, इसके साथ एक आपकी वोल्टेज लगी हुई है, ये आपकी कोई R2 रेजिस्टेंस लगी हुई है जिसके अक्रॉस आपको करंट निकालना है। ये इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 4 ओम। यहां पर एक और वोल्टेज सोर्स लगाता है, ये एक रेजिस्टेंस लगाता है और ये कनेक्ट कर देता है भाई, ठीक है। ये दे रहा है वैल्यू 12 वोल्ट की, ये देता है आपको 8 ओम की जिसको उसने R3 कहा है। ये आपको कोई रेजिस्टेंस R1 दिया हुआ है, ये 20 वोल्ट है, ये प्लस है, ये आपका माइनस है, ठीक है जी। और ये आपको वैल्यू दे रहा है 10 ओम की। अब जरा समझें सुने, बहुत आसान सा प्रश्न है। इसको हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से बेशक आप नेमिंग कर लीजिए। ये आपका कोई पॉइंट हो गया ए। अब इसको आप नेम नहीं दोगे, देओ तो भी दिक्कत नहीं है, नहीं दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको बता दूं क्यों नाम नहीं दूंगी भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक सीधी तार ही तो है। बेशक दे लीजिए बच्चे कहें बी, ये सी और ये आपका पॉइंट हो गया डी। यहां से इधर आ जाओ ई और ये हो गया एफ, ए बी सी डी और आपका बी सी ई एफ, दो लूप बन गए। अच्छा, बन गए। अब मैं यहां से करंट निकालती हूं। ये मैंने कह दिया कोई करंट निकला आपका I1, छोटा आई ले लिया भाई। ये करंट यहां से जाएगा, यहां से होता हुआ आपकी इस बैटरी में आ जाएगा। अच्छा, यहां पे कोई करंट लगा हुआ है आपका I2, ये आपका यहां से होगा, ये इसका पाथ यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, लेकिन अब एक चीज देखना मैडम, अब एक पॉइंट फंसेगा। यहां पर इसके अक्रॉस आपको करंट निकालना था, यहां पे कोई करंट मान लिया मैंने I। अब कई बच्चों ने ना रट्टा मारा होता है कि ये I1 माइनस I2 होगा, I1 प्लस I2 होगा। मैंने कहा कुछ रट्टा नहीं मारना, कुछ भी रट्टा नहीं मारना। हम तो भाई इस पर बस मुझे इतना पता चल रहा है, यहां से कोई करंट आता है I1 और यहां से कोई करंट आता है इसमें I2। माइनस हो प्लस हो मुझे मतलब नहीं है, मैं तो अपने एक स्टैंडर्ड जो आपको बताया ना कि एक आप अपनी एक पॉइंट को पकड़ के चलो, अपनी डायरेक्शन बनाओ, उसको पकड़ के चलो। अब जरा मैंने यहां से चलना स्टार्ट किया। अब मैं लिखती हूं इन लूप ए बी सी डी, जितने लूप होंगे उतनी ही आपको इक्वेशन बनानी है, याद रखना। एक आपका ए बी सी डी था, दूसरा आपका क्या बनेगा, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। एक लूप ये बना और दूसरा लूप कौन सा बना भाई, दूसरा बन रहा है मेरा बी ई एफ सी, बी ई एफ सी, बी ई एफ सी। अब डायरेक्शन पकड़ो, ए से चलो बी पे, कुछ भी नहीं है, नहीं है। अच्छा, या तो फिर बी आप आओ बी से सी पर। अच्छा, बी से सी पर आ रहे हैं तो रेजिस्टेंस कितनी आपकी 4 ओम, करंट कितना इसका I1। अच्छा, अभी यहां आ रहे हैं। अच्छा मैडम, हम बी से सी पर आ रहे हैं लेकिन ना फिर ये कोई करंट आपका I2 भी तो जा रहा है, मेरे अपोजिट है। मैं देखो बी से सी पर आ रही हूं, मेरी डायरेक्शन ये है, ठीक है जी, मेरी ये है। मैं आ रही हूं बी से सी पर, मैं आ रही हूं कहां, बी से सी पर। हम आ रहे हैं बी से सी पर और ये I2 करंट जा रहा है सी से बी पर, सी से बी पर, सी से बी पर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा माइनस ऑफ 4 ऑफ I2, माइनस ऑफ 4 ऑफ I2। ठीक है, अब यहां पर आए हम तो ये माइनस आ रहा है, पहले मैं भी माइनस लूंगी 20। अब ये ऊपर चले, ऊपर चलो तो ऊपर चलोगे आपका करंट कितना, +10 ऑफ I1 इक्वल टू 0।
बस ये इक्वेशन बनानी है और सारे काम आपके हो जाएंगे। इक्वेशन बना लो, सोल्व कर लो। ये आपका क्या हो जाएगा, ये I1 है, ये यहाँ पे भी आपका I1 है, सोल्व कर लीजिए। ये आपका कितना हो जाएगा, 10I1 4I1 14I1 माइनस 4I2 इक्वल टू 20। ये आ जाएगा भाई। ऐसे ही इसमें बनाइए, ये आपकी डायरेक्शन मान ली मैंने, ठीक है जी। अब चलो यहां पे पहले क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो ये -12 वोल्ट आपके रास्ते में, ठीक है। मैंने माइनस आया, माइनस ले लिया। अब ये मैं भी इधर जा रही हूं, करंट भी इधर जा रहा है, 8I2। मैं इधर बढ़ी, ये करंट मेरा कौन सा गया, 4I2 गया। लेकिन मैं जा रही हूं ऊपर, नीचे से वहां हम जा रहे हैं नीचे से ऊपर, लेकिन कोई और करंट I1 इसके अक्रॉस आ रहा है नीचे से, सॉरी ऊपर से नीचे। तो यहां पर हम क्या ले लेंगे, माइनस, क्योंकि मेरे उल्टा है। 4I1 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सोल्व करो। 8I2 है और यहां पर 4I2 है, ये कितना हो जाएगा, 12I2 माइनस 4I1 इक्वल टू 12। दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब यहां पर क्योंकि ये I कैसा था भाई, I1 और दोनों उल्टी डायरेक्शन में है, तो ये I क्या होगा, दोनों का अंतर। उसके लिए आप दोनों इक्वेशन के लिए I1 और I2 निकालें। दो इक्वेशन आ गई। मैथ का कॉन्सेप्ट, इक्वेशंस को सोल्व करो, इक्वेशन को सोल्व कीजिए। अब आप सोल्व करते हो तो यहां पर आपको क्या, मैंने क्या किया भाई, अपनी इस इक्वेशन नंबर 1 को मैंने, इससे सिंपल मैथ है, जैसे दो इक्वेशनों को सोल्व करते हो, 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास I1 की वैल्यू क्या आ जाती है, I1 मेरे पास मेजर होके आता है 1.89 एम्पियर, 1.89 एम्पियर, ठीक है भाई, बिल्कुल सही। ऐसे फिर मैंने I2 निकाला। I2 जब मैंने निकाला तो मेरे पास वैल्यू आई कितनी, 1.63। अब बच्चों के दिमाग में आएगा, मैडम मुझे तो I निकालना था, मुझे नहीं पता ये I1 माइनस I2 होगा या I2 माइनस I1 होगा। तो भाई क्यों परेशान होते हो, करंट की वैल्यू नेगेटिव का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपकी डायरेक्शन। अब आपका क्या, 1.89 माइनस क्या कर दोगे, 1.63। आप ये लो चाहे ये लो, वैल्यू सेम आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस अंतर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन का। भाई यहां पर बिगर वैल्यू किसकी, आपकी 1.89 माइनस 1.63 कर दीजिए, 0.26 एम्पियर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई। 0.26 एम्पियर मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर आप यहां पे माइनस भी ले लेते ना, तो इसका मतलब सिर्फ ये होता कि आपकी करंट की डायरेक्शन जो है वो अब रिवर्स कर दीजिए, बस। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सभी को। चलिए, उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर भाई किसी को 1% भी डाउट हो तो प्लीज एक बार इसको दोबारा से देखिएगा। यदि आपको फिर डाउट रह जाता है तो आप लोग मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बता देंगे, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो या तो मैं आपके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर लेकर आऊंगी, या मैं इसी का आप चाहेंगे तो एक और टफ न्यूमेरिकल करा दूंगी। तो आप लोग मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा, और भाई ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को आपको शेयर भी करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका फायदा मिल सके। आपके ऑफलाइन कमेंट का मुझे वेट रहेगा। तब तक के लिए थोड़ा सा एक बार रिवाइज करें, और धन्यवाद।